नमस्ते एवरीवन। तो आज हम दो इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पहले बात करेंगे। तो एक है आपकी पोरोसिटी एंड दूसरा आपकी परमेबिलिटी। अब पोरोसिटी क्या है कि अगर हम कोई जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं जैसे कि रॉक या फिर सॉइल की, तो उसमें जो आपकी एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, मतलब अगर हम कोई मान लीजिए सॉइल की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि कुछ हार्ड रॉक्स होंगे एंड उसके बीच में कुछ ब्लैंक स्पेस होंगे। ओके, तो हम उस ब्लैंक स्पेस को बेसिकली बोल रहे हैं कि पोरोसिटी। तो इसको अगर हम फॉर्मूले की टर्म्स में लिखें तो पोरोसिटी कुड बी रिटन एज phi इक्वल टू VV डिवाइडेड बाई VT इंटू 100%। तो जहाँ पे V इज़ योर वॉल्यूम ऑफ वॉइड, मतलब वो स्पेस की वॉल्यूम, एंड VT इज़ योर टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो अब वो जो ब्लैंक स्पेस है उसमें आपकी वो स्पेस खाली भी रह सकता है या फिर कोई फ्लूइड भी रह सकता है। अब ये इसको हम इसका जो वेरियस टाइप्स है अब हम उसको देखेंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन द कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी मतलब जो आपकी जो खाली स्पेस है कोई फॉर्मेशन में, तो अगर वो जो टोटल मतलब सभी, अगर हम जितने भी खाली स्पेस है हम सभी खाली स्पेस को अगर कंसिडर कर रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं कि टोटल पोरोसिटी। एंड इफेक्टिव पोरोसिटी इज योर, अगर वो जो खाली स्पेस है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है तो उसका हम बोलेंगे कि इफेक्टिव पोरोसिटी। अब इसका मतलब क्या है कि हम जब परमिएबिलिटी देखेंगे तो हमें तब हम इसको क्लियर होगा कि इफेक्टिव पोरोसिटी का इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी जो आपकी स्पेस है, मतलब सभी जो आपकी वॉइड है, तो सभी वॉइड आपकी इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो कुछ होंगे जो आपकी आइसोलेटेड हैं और वहाँ पे ट्रैप्ड वाटर रहते हैं, मतलब जब से वो फॉर्म हुआ तब भी से वहाँ पे ट्रैप्ड वाटर है और वो वैसे ही स्टोर है, वो मूव नहीं करते। और हम इसको दूसरे कैटेगरी में या फिर दूसरे टाइप में हम इसको फिर से दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपके हैं प्राइमरी पोरोसिटी। तो प्राइमरी पोरोसिटी इज़ योर, जब ये जो सॉइल है या फिर रॉक है तो वो जब से फॉर्म हुआ है तो तब से जो पोर्स हैं, मतलब जो खाली स्पेस हैं, तो उसका हम बोलेंगे प्राइमरी पोरोसिटी। एंड सेकेंडरी पोरोसिटी यह है कि वो फॉर्म होने के बाद जो एक्स्ट्रा खाली स्पेस वहाँ पे तैयार हुआ है, बना है, जैसे कि वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टेक्टोनिक एक्टिविटी हो सकता है या फिर फॉल्स के कारण हो सकता है या फिर केमिकल रिएक्शन की वजह से हो सकता है, तो उसका हम बोलेंगे सेकेंडरी पोरोसिटी। तो यहाँ पे आप
इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो आपकी है दीज आर योर रॉक्स एंड उसके बीच में जो खाली स्पेस है हम उसको बोल रहे हैं पोरोसिटी। अब आते हैं आपकी परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी बेसिकली आपकी क्या है कि वो जो खाली स्पेस हम डिस्कस कर रहे हैं थे जिसको हम बोल रहे हैं तो पोरोसिटी। अब वो जो खाली स्पेस में कितना कनेक्टिविटी है, मतलब वो अगर इंटर कनेक्टेड है तभी फ्लूइड जो है वो पास हो सकता है। तो वो जो कनेक्टिविटी है इंटरकनेक्टेड है अगर वो पोर्स के बीच में, जो खाली स्पेस के बीच में, तो उसको हम बोल रहे हैं कि परमिएबिलिटी। ओके, तो पोरोसिटी बेसिकली क्या हुआ कि जो खाली स्पेस है और उसको हम बोल रहे हैं पोरोसिटी, एंड वो खाली स्पेस के बीच में जो कनेक्टिविटी है तो उसको हम बोल रहे हैं परमिएबिलिटी। अब उसमें अगर कनेक्टिविटी नहीं होगा तो क्या होगा कि उस पोर्स में या खाली स्पेस में पानी तो रहेगा लेकिन वो मूव नहीं कर पाएगा। तो ये परमिएबिलिटी वो मूवमेंट ऑफ वाटर को दिखाता है। अब इसको भी हम दो टाइप्स में देख सकते हैं कि एक है आपकी इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी। तो मतलब अगर कोई रॉक है या फिर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है तो उसमें जो खाली स्पेस है, ओके, इसमें हम इस ऐसे हम नहीं देख रहे हैं कि उसमें उस स्पेस के थ्रू, उस खाली स्पेस के थ्रू मतलब कौन सी फ्लूइड जा रहा है। ओके, तो उसमें जो वो जो खाली स्पेस है रॉक्स के, तो हम अगर सिर्फ उसको ही कंसिडर कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कि इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी। फिर आते हैं आपकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि वो जो खाली स्पेस तो है बट ये खाली स्पेस में वो जो कनेक्टिविटी तो है, अब उस कनेक्टिविटी में वो जो कनेक्टिविटी है तो वो आपकी क्या है कि फ्लूइड की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ से वो कनेक्टिविटी होने के बाद भी वो फ्लूइड फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये जो प्रॉपर्टी के ऊपर निर्भर करता है वो क्या है कि आपकी फ्लूइड की जो डेंसिटी होगा, ओके, तो फ्लूइड की डेंसिटी एंड उसका जो विस्कोसिटी है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो कितना फास्ट या फिर वो आपकी मूव करेगा कि नहीं फ्लूइड। ओके, मतलब कितना जल्दी वहाँ से पास करेगा ये एंड ग्रेविटी के ऊपर भी निर्भर करेगा। तो इसको हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे डार्सीज लॉ को हम एक्चुअली अभी नहीं देखेंगे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डार्सीज लॉ को हम देखेंगे। अब हम इसका टाइप्स देखेंगे परमिएबिलिटी। तो एक होता है कि आइसोट्रॉपिक, मतलब सभी डायरेक्शन में जो मूवमेंट ऑफ वाटर इज सेम, तो इसका हम बोलेंगे कि आइसोट्रॉपिक। ओके, तो जैसे कि वेल सॉर्टेड सैंड डिपॉजिट, ये सब में आपकी आइसोट्रॉपिक परमिएबिलिटी दिखता है। अब आते हैं कि एनाइसोट्रॉपिक परमिएबिलिटी। तो ये आपकी
सभी डायरेक्शन में जो फ्लो है ये सेम नहीं है। ओके, जैसे कि आपकी सेडिमेंट्री रॉक है तो वहाँ पे सभी डायरेक्शन में जो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड है वो सभी डायरेक्शन में सेम नहीं है। अब आते हैं आपकी अकॉर्डिंग टू, मतलब इसका जो परमेबिलिटी है तो इसका हम जो टाइप है, अब इसका हम डेवलपिंग टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि हम पोरोसिटी में भी देख रहे थे कि जो प्राइमरी है, हम प्राइमरी परमेबिलिटी एंड सेकेंडरी परमेबिलिटी, तो यहाँ पे भी सेम है कि आपकी जब वो फॉर्मेशन बन रहा था तो शुरू से जो है वहाँ यहाँ पर शुरू से जो था उसका हम बोल रहे हैं प्राइमरी परमेबिलिटी, एंड वो बनने के बाद जो आपकी बना है आपस में कनेक्टिविटी, तो उसका हम बोल रहे हैं कि सेकेंडरी परमेबिलिटी। अब ये परमेबिलिटी किस किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है, फैक्टर्स। तो एक तो आपकी ये पोर साइज। ओके, तो पोर साइज जितना बड़ा होगा तो परमेबिलिटी ऑब्वियसली कि वो उतना ही ज़्यादा होगा। फिर आते हैं आपकी इंटरकनेक्टेडनेस। तो वो पोर्स के बीच कितना ज़्यादा कनेक्टेड है। ओके, तो उस कनेक्टेडनेस के ऊपर निर्भर करेगा कि उसका परमेबिलिटी कैसा है। तो फिर आता है आपकी ये ग्रेन शॉर्टिंग, मतलब जो आपकी ग्रेन है तो अगर वो रैंडमली नहीं है या फिर वो स्क्वीज्ड है तो परमेबिलिटी बहुत कम होगा। फिर आता है आपकी ये डिपेंड करता है आपकी ग्रेन शेप एंड टोर्टोसिटी। अब ये ग्रेन की जो शेप है उसके ऊपर भी परमेबिलिटी निर्भर करेगा। फिर आता है आपकी टोर्टोसिटी। तो टोर्टोसिटी बेसिकली आपकी क्या है, जो पाथ है, मतलब आपस में जो कनेक्टिविटी है वो तो है, बट अगर वो पाथ अगर वो जो पाथ है वो मान लीजिए बहुत लंबा है। ओके, मतलब these are not straight way. Okay, तो these are very winding, मतलब तो कुछ होंगे कुछ जो आपकी रॉक्स होंगे जिसमें आपकी जो वो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छा होगा। ओके, तो उसमें आपकी परमेबिलिटी अच्छा होगा, बट कुछ रॉक्स होंगे जिसमें कनेक्टिविटी है बट वो बहुत ही मतलब टेढ़ा मेढ़ा टाइप का होगा। ओके, मतलब वो कनेक्टिविटी तो है बट वो बहुत ही इधर उधर जाने के बाद वो कनेक्टिविटी। तो दर्स इसको हम बोल रहे हैं कि टोर्टोसिटी। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो लेंथ जो आपकी फ्लूइड ट्रैवल कर रहे हैं तो वो लेंथ ऑब्वियसली कि अगर बड़ा होगा तो टोर्टोसिटी बड़ा होगा तो आपकी ये जो परमेबिलिटी है वो कम हो जाएगा। अब हम देखेंगे ये जो वाटर वेयरिंग फॉर्मेशन है इसका टाइप्स, मतलब जो आपकी
ग्राउंड वाटर है, ओके, तो जो ग्राउंड वाटर है तो वो जो आपकी ग्राउंड में जो जहाँ पे स्टोर रह रहा है, तो इसको हम टाइप्स देखेंगे कि उसको हम वेरियस टाइप्स में, बेसिकली हम इसको 4 टाइप में इसको कैटेगराइज करते हैं। तो एक है आपकी एक्वाफर्स। तो एक्वाफर्स बेसिकली क्या होता है कि इसका पोरोसिटी भी हाई होता है एंड परमेबिलिटी भी हाई होता है, ओके। तो इसके थ्रू आपकी वाटर अच्छे से ट्रांसमिट होता है, ओके। फिर हम सेकेंड कैटेगरी में जिसको रखते हैं उसको हम बोल रहे हैं कि एक्वाटर्ड्स। तो इसमें क्या है कि आपकी पोरोसिटी तो हाई है बट परमेबिलिटी लो है। तो इस वजह से क्या होगा कि वहाँ पे पानी तो है बट वो मूव नहीं करता है, मतलब करता है बट परमेबिलिटी इज लो, मतलब मूव करता है बट इट इज़ वेरी लो। जैसे कि आपकी सैंडी क्ले में आपकी ये होता है। फिर आता है आपकी एक्वीक्लोड। तो इसमें बेसिकली आपका क्या है कि पोरोसिटी इज अगेन हाई हेयर बट द परमेबिलिटी इज नेग्लिजिबल, मतलब यहाँ पे परमेबिलिटी होता ही नहीं है, ओके। मतलब पानी जो है वो मूव नहीं करता है। फिर आता है आपकी एक्वाफ्यूज। तो देखिए ये बेसिकली एक ऐसे टाइप का फॉर्मेशन है जहाँ पे पोरोसिटी भी ज़ीरो है और परमेबिलिटी भी ज़ीरो है, मतलब यहाँ पे पानी रहता भी नहीं है तो वो फ्लो भी नहीं होता है, देयर इज़ नो फोर्स। तो यहाँ पे देखिए आपकी कंपैरिजंस है कि एक्वाफर्स, एक्वाटर्ड, एक्वाक्लोड एंड एक्वाफ्यूज, एंड इसमें हम पोरोसिटी और परमेबिलिटी को एक जगह पे कंपेयर किया है। अब हम यहाँ पे और एक चीज़ देखेंगे कि जो एक्वाफर्स है इसका टाइप्स, ओके। तो एक्वाफर्स जो हम अभी देखा कि वो क्या है कि आपकी पोर्स एंड परमेबिलिटी दोनों ही हाई है, मतलब आपके यहाँ पे पानी रहता भी है और वो मूव भी करता है। बट ये जो परमेबिलिटी है वो इसका टिपिकल वैल्यू क्या है, तो दिस इज़ 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो भले ही हम इसको बोल रहे हैं कि मूव कर रहा है बट इट इज़ नॉट वेरी फास्ट, ओके। सो दिस इज इट्स परमेबिलिटी की टिपिकल वैल्यू है 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। अब इस एक्वाफर को हम बेसिकली 2 टाइप या फिर 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। वैसे हम इसका और भी कैटेगरीज में बांटते हैं बट हम स्पेशली 2 मेजर कैटेगरी में बांटते हैं। तो एक है आपकी अनकन्फाइंड एंड दूसरा है आपकी कॉन्फाइंड। तो अनकन्फाइंड बेसिकली क्या है कि इसमें जो पानी है, ओके, तो वो ग्राउंड से, मतलब ऊपर सरफेस से आपकी पानी जो है वो पहुंचता है ग्राउंड, अंडरग्राउंड तक। तो उसको हम बोल रहे हैं कन्फाइंड वाटर एंड, मतलब कन्फाइंड एक्वाफर। एंड इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपकी इम्परमेबल रॉक होता है, ओके। तो इसको हम बोल रहे हैं अनकन्फाइंड एक्वाफर। तो अगर ये पानी जो है वो ऊपर से पोर्स के थ्रू नीचे आ रहा है तो इसको रिचार्ज भी हो सकता है, रिचार्ज होता है। मतलब अगर यहाँ से पानी अगर आप निकालोगे तो ये ऑटोमेटिकली
पार्कुलेशन के थ्रू ये रिचार्ज हो जाता है। फिर आते हैं आपकी कॉन्फाइंड एक्वाफर। तो कॉन्फाइंड एक्वाफर बेसिकली क्या होता है कि दो आपकी जो इम्परमेबल रॉक होता है, इम्परमेबल लेयर होता है, तो मतलब तो उसके बीच में जो आपकी वाटर स्टोरेज होते हैं, एक्वाफर होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि कॉन्फाइंड एक्वाफर। ओके, अब आते हैं आपकी, ये तो आपकी मेन दो टाइप्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ टाइप्स देखेंगे। तो इसका हम अब थर्ड जो टाइप है इसको हम बोल रहे हैं लीकी एक्वाफर। मतलब क्या है कि अभी जो हम यहाँ पे बोल रहे थे कि आपकी जो बोथ केस, मतलब अगर आप ये कॉन्फाइंड एक्वाफर देखें या फिर अनकॉन्फाइंड एक्वाफर देखें, तो हम बेसिकली क्या बोल रहे थे कि जो नीचे का जो रॉक है दैट वाज इम्परमेबल। ओके, बट यहाँ पे क्या है कि वो जो नीचे का जो रॉक है दैट इज़ नॉट इम्परमेबल। ओके, इट इज़ सेमी परमेबल। ओके, तो इसके थ्रू क्या हो सकता है कि आपकी पानी आ भी सकता है और लीक भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपकी डायग्राम देख रहे हैं, तो ये जो लेफ्ट साइड में है आपकी, तो दैट इज़ योर अनकॉन्फाइंड एक्वाफर, और नीचे जो देख रहे हैं तो ये क्या है क्योंकि इम्परमेबल रॉक है। एंड जो राइट साइड में आप देख रहे हैं तो दिस इज़ योर लीकी अनकॉन्फाइंड एक्वाफर। तो जो नीचे जो पोर्शन है इसके थ्रू पानी आ भी सकता है और लीक भी हो सकता है। एंड ये आपके अनकॉन्फाइंड एक्वाफर है, तो आपकी सरफेस से पानी नीचे आता है। ओके, अब यहाँ पे देखो आपकी हम तीन जो एक्वाफर अभी तक हम पढ़ा कि अनकॉन्फाइंड एक्वाफर, कॉन्फाइंड एक्वाफर एंड लीकी एक्वाफर, इसका हम कंपैरिजन डायग्राम है। तो ये है। अब देखिए आपकी जो फोर्थ टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि दैट इज़ योर आर्टेशियन एक्वाफर। तो इसको देखने से पहले हम एक टर्म्स देखेंगे दैट इज़ योर पीजोमेट्रिक सरफेस। तो ये क्या है कि एक इमेजिनरी सरफेस है जो कि आपकी ग्राउंड वाटर लेवल को हम दिखाता है। ओके, ग्राउंड वाटर लेवल को दिखाता है। अब ये अगर मतलब किसी जगह पे ये जो पीजोमेट्रिक सरफेस है तो उस जगह पे जो वाटर की जो लेवल है तो वो दिखाता है आपकी ये पीजोमेट्रिक सरफेस। अब ये पीजोमेट्रिक सरफेस अगर आप मतलब अगर वो आपकी सरफेस से अगर ऊपर हो जाए, ओके, ऊपर हो जाए मतलब क्या कि आपकी जो पानी की जो लेवल है ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर की जो आपकी पानी है उसका लेवल अगर आपकी सरफेस से ऊपर हो जाए, ओके, तो वहाँ पे अगर आप कोई ट्यूबवेल बनाएंगे या फिर उसको आप खोद देंगे तो क्या होगा कि उसके थ्रू आपकी पानी ऑटोमेटिकली निकलने लगेगा। ओके, तो दैट्स कॉल्ड योर आर्टेशियन एक्वाफर, और उसका हम बोलेंगे कि आर्टेशियन वेल। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो कॉन्फाइंड एक्वाफर है, तो अगर हम इस कॉन्फाइंड एक्वाफर तक अगर हम इसको डिग करेंगे तो यहाँ से पानी ऊपर आएगा, क्योंकि जो दो साइड में आप देख रहे हैं तो
इसकी वजह से क्या है कि आपकी पानी का जो लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, ये आपकी सरफेस से ऊपर है। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो, अगर आप इसको डिग कर देंगे नीचे तक, तो ये ऑटोमेटिकली पानी ऊपर ऑटोमेटिकली बाहर आने लगेगा। तो दैट इज़ योर आर्टेसियन एक्वाफर। अब आते हैं आपकी पार्च्ड एक्वाफर। तो ये बेसिकली क्या है कि आपकी जहाँ तक आपकी ग्राउंड वाटर की लेवल है, ओके, तो उसके ऊपर अगर आपकी मान लीजिए कोई हार्ड रॉक है, तो क्या होगा कि तो क्या होगा कि ये हार्ड रॉक की वजह से आपकी पानी वहाँ पे रहेगा, स्टोर रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे कि आपकी पार्च्ड एक्वाफर। ओके, तो अगर आप मान लीजिए उस जो रॉक है, हार्ड रॉक है, उसका अगर आप डिग करके अगर आप निकाल दिए, तो उसके बाद पानी नहीं रहेगा। उसके लिए आपको फिर जो ग्राउंड वाटर होगा वहाँ तक पहुँचना होगा, तब आपको पानी मिलेगा। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, फिर आपकी जो ग्राउंड वाटर की लेवल है उसके ऊपर, ओके, कोई हार्ड रॉक होगा, तो उसके वहाँ पे जो पानी स्टोर रहेगा, तो उसके वजह से आपको पानी मिल रहा होगा। ओके, तो इसको हम इसलिए बोल रहे हैं कि पार्च्ड एक्वाफर्स। तो ओके, ठीक है, तो आज हम यहाँ तक एक्वाफर तक देखा। थैंक यू।